गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती है और कितना स्टोर आप डेटा कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या एक साइकिल होती है, आईपीओ साइकिल। क्या होता है? इनपुट आउटपुट साइकिल। मीन्स आप जो भी डेटा इनपुट करोगे उसको प्रोसेस करेगा और आपको फिर भेजेगा उसको वो आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट साइकिल आईपीओ। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल्स ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट थ्रू इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इन इट्स मेमोरी। आप जो भी इसको डेटा देते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन डालते हो, वो उसको प्रोसेस करता है और आपको देता है और अपनी मेमोरी में भी स्टोर करके रखता है। ओके, कंप्यूटर की दो तरह की मेमोरी होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होती है दो तरह की मेमोरी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। वो क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन जो फ्लो चल रही है और जो डेटा पर आप परफॉर्मिंग कर रहे हो कैलकुलेशन, उसकी में मदद करता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? स्टोर्स इनपुट एंड आउटपुट डेटा परमानेंटली। ये आप जो भी इनपुट और आउटपुट डेटा करते हो उसको वो स्टोर करता है हमेशा के लिए। मतलब थोड़े टाइम के लिए हमेशा के लिए उसमें ही रहता है। आप फिर चाहो तो डिलीट कर सकते हो, नहीं तो उसमें ही रहेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। ये कहाँ मिलती है? सीपीयू के अंदर में। ओ द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि द कंट्रोल यूनिट कैन क्विकली एक्सेस एंड इजीली रीड द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन इट। मेन मेमोरी इसलिए क्योंकि उसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको इजीली एक्सेस करती है और इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाता है उसको फॉलो करती है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी मेमोरी की? इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज़ है। कहाँ पे मिलती है? लोकेटेड इन मदरबोर्ड। लेकिन इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती। It store data and instruction associated with the current processors being worked upon by the CPU। अब जो प्रोसेसर यूज़ होता है कंप्यूटर उसी पे करती है ये काम। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। क्या होती है? रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो द रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम। इट अटैच टू द स्लॉट्स टू द मदरबोर्ड। ये किससे अटैच रहती है? मदरबोर्ड। जब आप इसको कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर जो लोड होता है जो रैम में होता है हार्ड डिस्क के ज़रिए, वो रैम में आ जाता है हार्ड डिस्क के ज़रिए। वॉट एवर वर्क्स यू डू द कंप्यूटर इज़ डन ऑन रैम। आप जो भी कंप्यूटर पे काम करते हो या मोबाइल पे काम करते हो ये सब किस पे होता है? रैम पे। तो रैम को आप क्या बोलेंगे? वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। क्या बोल सकते हैं इसको? वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो रेफर्स टू एज रीड एंड राइट मेमोरी। इसको आप रीड और राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। एज यू कैन इजीली रीड और राइट डेटा ऑन रैम। जिसे आप इजीली रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना मतलब रैम पे लिखना नहीं, आप प्रोसेस कंप्यूटर पे लिख रहे हो वो इजीली रीड और राइट कर सकते हो। द डेटा यू यूज़ वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर गेट स्टोर टेम्पररी इन द रैम। आप कंप्यूटर में जो भी डेटा यूज़ करते हो या जो भी काम करते हो वो कभी टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए रैम में स्टोर हो जाता है। व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर ऑल द अनसेव डेटा गेट लॉस्ट। लेकिन आप उसको परमानेंट सेव करने से पहले अगर कंप्यूटर बंद पड़ गया तो आपका पूरा जो भी डेटा आप काम करते हो वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो इंटरनेट से, जैसे आजकल तुम लोग खेलते हो पबजी या फ्री फायर, अब एकदम बैटरी या इंटरनेट कनेक्शन डालते हो चले जाता है तो जो भी आपने खेला वो सब गया, आप हार गए। वैसे ही कंप्यूटर में है, अगर एकदम पावर चले जाए तो जो भी डेटा है वो सब लॉस्ट, ख़राब हो जाता है या नहीं रहता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव डेटा बिफोर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है हम जो भी काम करें तो जो डेटा है हमारा उसको कंप्यूटर बंद करने से पहले सेव करें। द रैम इज़ वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी। इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलेंगे, टेम्पररी, बिकॉज क्योंकि ये अपना डेटा टेम्पररी क्यों? क्योंकि अपना डेटा खो देती है इन एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई नहीं है तो अपना डेटा खो देती है। ओके,
रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का भी फुल फॉर्म बताया था, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ये भी मदरबोर्ड के अंदर ही होती है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन रोम आर एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू बूट। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो रोम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बूट करने के लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये परमानेंट है। सो कंप्यूटर रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। तो रोम नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट है, और ये पावर जाने के बाद भी अपना डेटा लूज नहीं करती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? यू नो दैट रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड यू कैन नॉट स्टोर डेटा ऑन रोम एज इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। आप ये जानते हो कि रैम वोलेटाइल मेमोरी है और आप रोम में भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसे पढ़ सकती है। टू स्टोर योर डेटा परमानेंटली, आपको अपना डेटा परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है, जो उसमें बहुत सारा स्पेस होता है। इसको आप एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हो। द डिवाइस डेट यूज टू सेव डेटा आर कॉल्ड डेटा स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। जब डिवाइस यूज़ करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें क्या क्या आता है देखो, इधर है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव और सो ऑन, और भी ज़्यादा। तो देखो एक डायग्राम है, इधर दिखा देता हूँ आपको। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो है, रैम, रोम, और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD और ब्लूरे डिस्क। ये सब किस में है? सेकेंडरी मेमोरी में। ये डायग्राम याद रखना, एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, उसके कुछ एडवांटेज क्या है? तो देखो ये सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है जैसे प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उससे ज़्यादा डेटा स्टोर सेकेंडरी मेमोरी कर सकती है। ये परमानेंटली है, आप इसमें एक बार डेटा सेव कर लो तो ये स्टोर रहता है और तब तक डिलीट नहीं होता जब तक आप उसको डिलीट नहीं करो या कोई भी इंसान दूसरा डिलीट नहीं करे, तब तक ये उस डेटा स्टोर रहता है। आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो जो स्टोरेज डिवाइस में है। उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टोरिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। आप डेटा स्टोर करते हो, कैसे करते हो? तो एक डायग्राम है, इधर ध्यान से देखो। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, 8 बिट्स मिलके 1 बाइट होते हैं। ओके, अब 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलो बाइट, मतलब 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनेंगे। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। 1024 KB मतलब किलो बाइट इक्वल्स टू 1 MB, मेगा बाइट। MB होता है, जबकि सॉन्ग्स होते हैं मेगाबाइट्स में, या फोटो हो गए कभी कभार मेगाबाइट्स में। व्हाट्सअप के जो भी इमेज आते हैं वो क्या होते हैं? किलोबाइट के अंदर आते हैं, KB में। ओके, 1024 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। 1024 मतलब 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 GB। 1 GB इक्वल्स टू 1 TB। 1024 GB सॉरी इक्वल्स टू 1 TB और 1024 TB इक्वल्स टू 1 PB, पेटा बाइट टेरा बाइट। ओके, मीन्स आपको डेटा कैसा आगे आगे बढ़ता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे सन होता है, फिर फादर होता है, फिर ग्रैंडफादर होता है, वैसे ही। ओके, कंप्यूटर इज हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो कंप्यूटर का मेजरमेंट डेटा जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलेंगे आप? बिट। इधर लिखा है बिट। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। कंप्यूटर डेटा किस में स्टोर करता है? बिट्स। 8 बिट्स कंबाइंड टू फॉर्म है बाइट, और 8 बिट मिलकर कितना बनता है? 1 बाइट मिलता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर इन अ कंप्यूटर मेजर इन लार्ज यूनिट सच एज किलोबाइट, मेगाबाइट एंड सो ऑन। और जितना ज़्यादा डाटा स्टोर करोगे उसका यूनिट उतना बड़ा होगा। जैसे किलोबाइट हो गया अपना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो उसमें हार्ड डिस्क पढ़ा था अपन ने, फिर CD पढ़ा था, DVD पढ़ा था, ब्लूरे डिस्क पढ़ा था और पेन ड्राइव पढ़ा था। तो हार्ड डिस्क क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस
हार्ड डिस्क क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंडरी डिवाइस में। इट इज़ मेड मल्टीपल डिस्क एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये एक तो सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 5 TB, 10 TB, इस सब की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है। और उसको कहाँ पे रखते हैं, CPU के कैबिनेट के अंदर ना, इंटरनल हार्ड डिस्क। ओके, और द हार्ड डिस्क डेट कैन बी अटैच एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क और एक सेकेंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो कंप्यूटर के अंदर लगती है उसको इंटरनल, और जो कंप्यूटर के बाहर रहती है, जो कई दूसरे कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो, जो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, हम पढ़ेंगे, ये देखो इंटरनल हार्ड डिस्क कैसी होती है एक बार बता देता हूँ। इसको इंटरनल हार्ड डिस्क, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, कंपोनेंट डिस्क, कंपोनेंट नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम CD भी बोलते हैं। ओके, CD कैसी होती है, गोल होती है, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ये 700 MB तक की डेटा स्टोर कर सकती है। और इसको CD को पढ़ने के लिए CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। CD ड्राइव भी मार्केट में 3 तरह से अवेलेबल है, CD-ROM, CD-R, CD-RW। ओके, CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-R मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CD-RW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तीनों में फ़र्क क्या है बता देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एज द नेम सजेस्ट। यू कैन ओनली रीड द डेटा स्टोर बट यू कैन नॉट चेंज, डिलीट और सेव एनी मोर डेटा। ओके, CD में आप डेटा स्टोर तो कर सकते हो, स्टोर एक बार कर दिया, लेकिन आप उसको भी पढ़ ही सकते हो। उसमें आप चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, ना उसमें चेंज कर सकते, ना उसको डिलीट कर सकते हो, और ना उसको सेव कर सकते हो उसके अंदर और डेटा। CD-R, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल ऐसा जैसा नाम है, द डेटा वंस रिटर्न ऑन इट कैन नॉट बी डिलीटेड। एक बार इसमें डेटा स्टोर हो गया तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। और CD-RW रीराइटेबल, इसमें आप बार बार डेटा स्टोर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और मतलब एक पेन ड्राइव की तरह काम हो गया इस CD का। इसमें आप डिलीट भी कर सकते हो, वापस स्टोर भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ओके, CD और DVD, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ मामूली सा फ़र्क है। CD में कितना आपको स्पेस बताया था, 700 MB, और इसमें कितना होता है DVD में, 4.7 GB। बस दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें स्पेस 700 MB तक होता है CD में, और DVD आपकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB तक होती है। वही सेम है ब्लू रे डिस्क के अंदर। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, ये भी DVD ही होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 50 GB तक होती है। CD में और DVD में आपकी स्टोरेज कम है, इसमें 50 GB, लेकिन इसमें दोनों साइड यूज़ कर सकते हो। CD और DVD में आप एक साइड यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें दोनों साइड। तो एक साइड आप 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, दूसरी साइड तक 25 GB तक। ओके, यू कैन यूज़ अ हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड ब्लू रे प्लेयर टू रीड राइट डेटा यूजिंग ब्लू वायलेट लेज़र। इसमें आपको अलग हार्डवेयर यूज़ होता है, ब्लू रे प्लेयर। ओके, आपको इधर दिखाई, देखो, स्टोर अप टू 25 GB डेटा ऑन इट सिंगल साइड। एक साइड पे 25 GB तक स्टोर कर सकते हो, तो दोनों साइड को मिला के 50 GB। इसमें 4.7 GB स्टोरेज है, और इसमें 700 MB स्टोरेज है। USB ड्राइव आपकी क्या हो गई, USB का मतलब क्या है, पहले तो यूनिवर्सल सीरियल बस, या आप इसको पेन ड्राइव बोल सकते हो, या आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस कर सकते हो। ये हाईली ड्यूरेबल है, सेफ सिक्योर डिवाइस फॉर स्टोरिंग डिवाइस। ये ड्यूरेबल, ये टिकाऊ है। CD में आप स्क्रैच हो जाता है तो आपका डेटा लॉस होता है, इसलिए उसको CD को संभाल के भी रखना पड़ता है प्रॉपर कवर में और इसमें। लेकिन ये USB है, पेन ड्राइव है, जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, या फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव इधर लिखा है ये, इसलिए आप इसको जेब में रख लो, कहीं पे भी रख लो। ओके, तो डेटा स्टोर खराब भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो रही है, सबसे सेफ है। यू कैन रीराइट योर डेटा एनी नंबर ऑफ टाइम। आप इसको जितना चाहो उतना डेटा इसमें कॉपी करो, डिलीट करो, कॉपी करो, डिलीट करो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पोर्टेबल डिवाइस, इसको कहीं पे भी ले सकते हो, जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। ओके, लास्ट है SD कार्ड। SD कार्ड आपका होता है आपके मेमोरी कार्ड हो गई। तो SD कार्ड का मतलब सिक्योर डिजिटल कार्ड। इट इज़ कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस। एक छोटा सा है जो डिजिटली यूज़ होता है डिजिटल डिवाइस में, जैसे आपके स्मार्टफोन में हो गया SD कार्ड या फिर कैमरा में हो गया। ये स्मॉल छोटी साइज में होता है। ये ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। मोस्ट लैपटॉप हैज़ एन SD कार्ड रीडर वेयर द SD कार्ड कैन बी माउंट एंड डेटा कैन बी ट्रांसफर टू द लैपटॉप मेमोरी। ये देखो SD कार्ड एक इधर ऐसा है और एक आपके घर पे मोबाइल में होता है, एक वो SD कार्ड होता है। आपके आजकल लैपटॉप से SD कार्ड रीडर, SD कार्ड का स्लॉट होता है जिसमें आप डाल के उसमें जो भी डेटा उसको रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।